विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवसं भजेऽहम् निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणगारसंसार परं नतोऽहम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भारत विविधताओं का देश है, या यूं कहा जाए अपने आप में एक छोटी सी दुनिया, जिसके कोने कोने में जीवन के कई रंग और स्वरूप नजर आते हैं। और इन्हीं सब को अपने आप में समेटे हुए है वाराणसी। काशी और बनारस के नाम से भी पहचाने जाने वाला ये शहर भारतीय संस्कृति का वो सुनहरा हिस्सा है जहां आए बिना भारत दर्शन अधूरा रहता है। पतित पावनी गंगा के किनारे बसी काशी हिंदुओं की आस्था का एक ऐसा केंद्र है जिसका नाम आते ही धर्म और आस्था खुद ब खुद इंसान के रग रग में लहू बनकर प्रवाहित होने लगती है। यही वजह है कि हर साल करीब 10 लाख श्रद्धालु काशी में गंगा स्नान और मोक्ष की कामना लिए आते हैं। विश्व मानचित्र पर काशी की पहचान दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक काशी की स्थापना साक्षात भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। इसके अलावा स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत से लेकर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में काशी का वर्णन है। वाराणसी पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद समृद्ध रहा है। महाभारत काल में काशी भारत के समृद्ध नगरों में से एक था। मान्यता है कि वाराणसी का नाम यहाँ की 2 नदियों वरुणा और अस्सी के नाम से मिलकर बना है। ये नदियां गंगा नदी में
उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं। वाराणसी दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा धर्म शास्त्रों और ऐतिहासिक पुस्तकों में है। लॉर्ड मकॉले के अनुसार वाराणसी वो शहर था जिसमें समृद्धि, धन संपदा, जनसंख्या, गरिमा और पवित्रता एशिया में सर्वोच्च शिखर पर थी। वाराणसी को आम भाषा में मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर और ज्ञान नगरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। विश्वविख्यात अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने तो यहां तक लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों यानी लेजेंड से भी प्राचीन है, और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा नदी सबके पाप मार्जन करती है और काशी में मृत्यु सौभाग्य से ही मिलती है, और अगर मिल जाए तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। बनारस के भूमि की ये विशेषता है, यहाँ के स्थान की विशेषता है कि आने के बाद लोग सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, विभिन्न मंदिर और यहाँ की जीवन शैली भाग दौड़ से मुक्त है, जैसा कि अन्य महानगरों में मिलती है वो यहाँ नहीं है। सब लोग यहाँ शांतिपूर्वक और स्वतंत्रतापूर्वक रहते हैं। बाहर मौज मस्ती का शहर है, यहाँ के लोग निर्द्वंद मस्त रहते हैं। यहाँ का दर्शन खास है जो आज दुनिया को दिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया का दर्शन है मोर, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, बल्कि बनारस कहता है कि अल्प में ही सुख है। कहते हैं कि लखनऊ की शाम यानी शाम अवध और वाराणसी की सुबह यानी सुबह बनारस की बात ही कुछ और होती है। इन दोनों मौक़ों पर इन शहरों की खूबसूरती अपने पूरे शबाब पर होती है। बनारस आने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ की सुबह का नज़ारा जरूर देखे। गंगा के निर्मल जल पर मोतियों जैसी चमकती सूरज की किरणों को देखने से लेकर सुबह सुबह घाटों पर पूजा अर्चना, घंटों के गूंजते स्वर और सूर्य को अर्घ देने का नजारा बेहद खूबसूरत और दिल को छूने वाला होता है। कहते हैं कि काशी इस समय अपने पूरे यौवन पर होती है और उसके जर्रे जर्रे पर ईश्वर की कृपा साक्षात दिखाई देती है। घाटों से पूजा अर्चना के बाद सड़कों के किनारे, बाजारों में सुबह सुबह गरम गरम खाने की चीजों का लुत्फ ही बेहद खास होता है। ऐसा स्वाद और ऐसी खुशगवार सुबह शायद ही किसी दूसरे शहर को देखने को मिले। सुबह के इस ताजे नाश्ते के साथ अखबारों की सुर्खियां और कई विषयों पर गर्मा गर्म बहस खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा, इसके घाट और मंदिरों से गहरा नाता है। ये वो वजह है जिनके कारण सदियों से लोग यहां आ रहे हैं। वाराणसी का पुराना शहर भीड़ भाड़ वाली सकरी गलियों और किनारे सटी हुई छोटी बड़ी असंख्य दुकानों व सैकड़ों हिंदू मंदिरों से पटा हुआ है। ये घुमाव और मोड़ों से भरी गलियां किसी के लिए भ्रम में डालने वाली हैं। ये संस्कृति से परिपूर्ण पुराना शहर और यहाँ के मंदिर पौराणिक महत्व रखने के साथ साथ अपनी बनावट, शैली और मूर्तियों के कारण इतिहास का भी संरक्षित हिस्सा हैं, जिनके कारण इनकी पूरे विश्व में पहचान है। वाराणसी न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के कारण विश्वविख्यात है, बल्कि आम आदमी से जुड़े विभिन्न उद्योग के कारण भी इसकी अलग पहचान है। ये उद्योग न सिर्फ हजारों परिवारों की आय का जरिया है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। बनारस के इसी पान की मिठास और खूबी के कारण बॉलीवुड ने भी अपने गानों में इसे शुमार कर लिया। इसके साथ ही यहाँ का कलाकंद भी बेहद मशहूर है। बनारसी रेशम विश्व भर में अपनी महीनता और मुलायम होने के कारण प्रसिद्ध है। बनारसी रेशमी साड़ियों पर बारीक डिजाइन और जरी का काम इस खूबसूरती पर और चार चांद लगा देता है और देखने वाला
एक नजर में ही इनका दीवाना हो जाता है। इस कारण ही ये साड़ियां दशकों से सभी पारंपरिक उत्सवों और विवाह आदि समारोह में पहनी जाती रही हैं। कुछ समय पूर्व तक तो जरी में शुद्ध सोने का काम हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ के लकड़ी के खिलौनों की भी देश विदेश में जबरदस्त मांग है। इन खिलौनों को बनाने वाले कारीगर कई पुश्तों से इस पेशे में जुटे हैं और बच्चों के खिलौनों से लेकर शादी और दूसरे धार्मिक आयोजनों में भी इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। इनके हाथों की बनाई गुड़िया तो विदेशों में भी धूम मचा रही है। हम इस कारोबार में तो हमारे बाबा दादा थे और हम तो 1984 से इसमें ज्वाइन किए हैं। हमारे यहाँ तो जैसे अब लट्टू वगैरह होते हैं, लोकल में डिमांड ज़्यादा है इनकी। लट्टू हुआ, चौपड़ हुआ, सिंदूरा हुआ, इनकी डिमांड तो मतलब 12 महीना है। ठीक है, लोग स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में सीजन आता है उसको बेच देते हैं। लेकिन विदेश से जो सैंपल आता है वो सैंपल अभी जैसे अमेरिका है, अमेरिका इस वक्त बहुत मंदी का चल रहा है, इसलिए थोड़ा यूरोप कंट्री में मंदी का चल रहा है, इसलिए थोड़ा एक्सपोर्ट डाउन है। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग छोटे छोटे मुल्क को देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो विकसित कर रहे हैं उनकी तरफ हम लोग का दिमाग रुझान जा रहा है, उसके लिए सैंपलिंग हो रही है। ये जो हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर ये डेकोरेशन पीस होते हैं और ये पत्थर का जो काम है, ये काम को हम लोग जो होते ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्वालिटी आइटम पर निर्भर हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो घरेलू उत्पाद में काम आता है, जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रे हुआ, डिब्बियाँ हुई, बॉक्सेस हुए, ज्वेलरी बॉक्स हुए। तो ये सब ऐसा आइटम है जो कि घर में किसी को गिफ्ट देने योग्य होता है।